हाय एवरीवन। ये वाला वीडियो पार्ट 2 है लिमिट्स का, जिसमें हम लोग बात करने वाला है इस वीडियो में कि लिमिट्स को बाय यूजिंग सीरीज कैसे सॉल्व किया जाता है, सैंडविच थ्योरम क्या है, और जो फंक्शंस जो होते हैं एज इन एफपीएफ है, जीआईएफ है, मॉड्यूलस फंक्शंस हैं, उन सब फंक्शंस को सॉल्व कैसे किया जाता है ये अब हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सीरीज। सीरीज बेसिकली ये स्टैंडर्ड सीरीज है जिनको तुमको लर्न ही करना होता है। ई रेस टू एक्स का सीरीज है 1+x+x² 3 एंड सो ऑन। ए रेस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई के पावर में एक्स लॉग ए। ठीक है, एक्स लॉग ए लिखने के बाद ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी देखना ए रेस टू एक्स का सीरीज है 1+x × log a + x² log a का स्क्वायर एंड सो ऑन। log ऑफ 1+x का सीरीज x-x² 3 x⁴/4 एंड सो ऑन। log ऑफ 1+x जैसा ही उसका 1-x सीरीज भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, लेकिन माइनस में सारे के सारे माइनस आ जाते हैं। sin x का सीरीज है x-x³ 3 x⁵/5 cos x का है 1-x² x⁴/4 और tan x का x-x³ 3 + 2/15 x⁵। देखना, ये सीरीज इन्फिनिटी टर्म तक चलती है, लेकिन जितना डिनोमिनेटर का पावर है तुमको अप टू दैट पावर ही सीरीज को एक्सपैंड करना होता है। अप टू मीन्स लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेकिन इन सब में जो एक सबसे अलग सीरीज है वो ये वाली है। इसको ये थोड़ा स्टैंडर्ड डिराइव्ड सीरीज है, तो मैं चाहूँगा तुम इसको लर्न ही कर लेना। 1+x⁻⁴ क्योंकि मेंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये सीरीज के ऊपर ही आते हैं। 1+x⁻⁴ का डायरेक्ट डिराइव्ड फॉर्मूला है e-ex/2 + ex² 11/24 एंड सो ऑन। ये आगे भी जाके बढ़ती है, लेकिन जैसे मैंने बोला था डिनोमिनेटर का जितना पावर है तुमको उतना ही सीरीज एक्सपैंड करना है। सीरीज जो एग्जाम में जो आती है ज़्यादातर ये पूछी जाती है, उसके बाद ये और साइन ये वाला। यहाँ पे देखना ई रेस टू एक्स का 1+x² है। अगर यहाँ पे e⁻⁻x अगर होता तो यही सीरीज लेकिन ऑल्टरनेट आ जाता 1-x + x² -x³ 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलती है वो सीरीज। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैंने बोला सीरीज को एक्सपेंड उतना ही करना है जितना डिनोमिनेटर का पावर है, उतना ही एक्सपेंड करना है, पावर या पावर से छोटा टर्म। अब देखो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन 1+x + x² - e⁻⁻x²। अब इसको दो तरफ से सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको हॉस्पिटल लगा लो डायरेक्टली, हॉस्पिटल से भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो तुम सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हो। सीरीज से सॉल्व करना है तो कैसा करना पड़ेगा, 1+x + x² ये एज इट इज आएगा माइनस e⁻⁻x सीरीज क्या है, e⁻⁻x का सीरीज 1+x + x²/2। मैंने x² तक क्यों लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर x² था। अगर इसको ओपन कर दे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचता है तुम्हारा x² - x²/2 सब कैंसिल हो जाएंगे। आंसर बनेगा 1 - हाफ, दैट इज 1/2। ये रहा उसका पहला मेथड। अगर ये तुमको अगर ये थोड़ा सीरीज दिक्कतें दे रही है, तुम डायरेक्ट हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटल से कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये 1 का डेरिवेटिव बनेगा 0, x का बनेगा 1, x² का बनेगा 2x, e⁻⁻x का e⁻⁻x अपॉन x² का डेरिवेटिव कितना बनेगा तुम्हारा 2x बनेगा। ठीक है, आप वैल्यू अगर देख के रख रहे हो तुम लोग, फिर भी 0/0 फॉर्म आ ही जाएगा। देखना x का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो ये क्या बनेगा, 2 × 0 इज 0, e⁻0 इज 1, 1 - 1 इज 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो और एक बार डेरिवेटिव तो क्या बनेगा 2 - e⁻⁻x/2। अगर x का वैल्यू 0 रख रहे हो तो आंसर बनेगा 1/2। चॉइस इज योर्स, तुमको जो ठीक लगे उसको फॉलो करना। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है तुम्हारा 1+x⁻⁴ - e/x। जैसे मैंने बोला था ये बहुत डिराइव्ड है। अब इसको हॉस्पिटल लगाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पावर में 1/x फॉर्म है, तो इसीलिए सीरीज क्या है, ये रही उसकी सीरीज, डिनोमिनेटर का पावर x है, तो इसलिए मैं जो सीरीज खोलूंगा मैं नॉर्मल एक ही टर्म तक खोलने वाला हूँ। तो आंसर बनेगा e-ex/2 - e/x। ठीक है, e से e कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। आंसर क्या बनता है तुम्हारा -e/2, क्योंकि वहाँ पे माइनस था एक। ठीक है, देखना गाइस, अगर तुमको सीरीज लर्न है तो ये बहुत सिंपल जाएगा सॉल्व करने में। अगर सीरीज लर्न नहीं है तो बहुत बहुत दिक्कतें देगा ये सॉल्व करने में। ठीक है, अब अगला वाला 1+x - cos x + log ऑफ 1 - x/x³। अब तुम लोग देख सकते हो डिनोमिनेटर का पावर कितना है, x³ है, तो हम जो सीरीज जो एक्सपैंड जो करने वाले हैं अप टू 3 ही एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक है, 1+ साइन का सीरीज क्या होता है, x - x³ 3 माइनस कॉस का सीरीज क्या है 1 - x²/2। ठीक है, लॉग का सीरीज क्या है -x - x²/2 - x³ 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा x³ है।
अब कैंसिल करने की बारी आई है, तो क्या क्या कैंसिल होगा देखना, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो रहा है ऑलरेडी, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा, ये माइनस से ये माइनस प्लस बनेगा और ये माइनस को खा जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है तुम्हारा। तो क्वेश्चन में बचता क्या है देखना, क्वेश्चन बचता है ये वाला, ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा एक्स क्यूब अपॉन 3 होल अपॉन एक्स क्यूब, सब एक्स क्यूब मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, तो आंसर बनेगा -1/6 -1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, -2 -1 -3, तो आंसर बनेगा -3/6, दैट इज -1/2। देखें, ये रहा तुम्हारा सीरीज का फॉर्मूला। अब देखो एक और सीरीज है, e रेस टू एक्स e रेस टू -x -2 cos x x इंटू साइन एक्स। इसको फिर से एक बार ओपन करना है, तो कब तक ओपन कर सकते हो, अगर मैं साइन एक्स को, अगर मैं x कंसिडर करूँ ओनली x, तो इस सीरीज को एक्सपेंड करना है तुमको अप टू 2 टर्म्स। तो e रेस टू एक्स सीरीज क्या होता है 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, मैंने ये सीरीज लास्ट में बताई थी, माइनस है तो क्या आएगा 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस का सीरीज क्या होता है 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, देखना अपॉन नीचे में क्या आ गया x²। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, x² से ये कैंसिल हो रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस ये क्या बना तुम्हारा -2 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन x²। कुछ गलत हो गया क्या, -2 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल -2, शायद सीरीज गलत नहीं होगी कुछ, 1 + x था 1 + x था वहाँ पे, गलत हो गया, यहाँ पे 1 + x आएगा ना, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। सीरीज क्या था इसका e रेस टू एक्स का 1 + x + x² अपॉन 2, ये वाला ठीक है, ये वाला क्या बनेगा 1 - x + x² अपॉन 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल के नीचे, यहाँ पे भी देखना नीचे तुम्हारा x² ही है। ठीक है, खोल देंगे इसको, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचता क्या है x² अपॉन 2, ये बन रहा है तुम्हारा x² + 2 x²/2 + x²/2, ये माइनस का माइनस बनेगा प्लस, ये भी बनेगा तुम्हारा x²/2 के नीचे x² है, सब जगह पे x² कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 3 × 1/2, दैट इज 3/2। ठीक है, ये अगला वाला क्वेश्चन है, ये देखो क्या बोला गया है x इन ब्रैकेट 1 + जे वाला ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तुमको a और b की वैल्यू पूछा है, राइट साइड में 1 दिया है। ठीक है, मतलब लिमिट का आंसर 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का पावर 3 है, इसको बाय सीरीज में खोल दूंगा, एक्सपांड कर दूंगा अप टू 3, तो x + a इन ब्रैकेट 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों लिया, क्योंकि x यहाँ पे वेट करेगा, x जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तब वो अल्टीमेटली x³ बनने वाला है। ठीक है, -b इंटू साइन का फॉर्मूला क्या है x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 उन्होंने दे के रखा है अपॉन x³ है, मैं इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, x प्लस देखना ax -ax³ अपॉन 2 फैक्टोरियल -bx प्लस bx³ अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है तुम्हारा 6 अपॉन x³ है इज इक्वल्स टू 1। अब देखना मैंने क्या किया, ये x से इसको मल्टीप्लाई किया, बन गया x ने a को मल्टीप्लाई बन गया ax ने जब मल्टीप्लाई करेगा a बनेगा ax। ठीक है, फिर ax इंटू दिस ax³ अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 ही होता है वो। ठीक है, मैं x³ कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैंने x³ को अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचता है देखो मेरा, यहाँ पे बचता है b, यहाँ पे बचता है -a। ठीक है, प्लस बाकी सब मैं x कॉमन ले रहा हूँ, x अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बन रहा है 1 + a - b के डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा x³ है इज इक्वल टू 1। गाइज अगर एक चीज़ तुम देख रहे हो कि यहाँ पे राइट साइड में 1 आंसर है और डिनोमिनेटर का पावर कितना है 3, थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं अभी, थोड़ी लॉजिक क्या बोलता है देखो, डिनोमिनेटर में x³ है और यहाँ पे भी x³ है, ये यहाँ पे 1 आंसर आने के लिए पक्का x³ से x³ कटेगा तभी तो फाइनल आंसर आएगा, और ये कटने के लिए सबसे पहले ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए तुम्हारी 0, इसलिए क्या बन गया 1 + a - b बन गया तुम्हारा 0, तो a - b का वैल्यू बन रहा है यहाँ पे a - b कितना बन रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर अगर ये टर्म अगर मैंने 0 कर दी तो x³ कटने वाला था वैसे, तो यहाँ पे क्या बनेगा b - a/2 इज इक्वल टू 1 बनेगा, क्योंकि वही तो आंसर देगा ना लास्ट वाला। तो यहाँ पे बताओ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2b - a इक्वल टू 1, और ये क्या है तुम्हारे पास -b + a इज इक्वल टू -1 है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ 2 - 1 इज 1, ये क्या बनेगा तुम्हारा, थोड़ा कुछ फंबल हो गया यहाँ पे भी, x³ अगर मैं कॉमन ले रहा, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, कॉमन अगर मैं x³ कॉमन ले रहा था तो यहाँ पे क्या बनेगा
-a/2 प्लस b/6 बन रहा था यहाँ पे, ये गलत हो गया था, ठीक है। तो देखो माइनस क्या बन गया, ये -a/2 प्लस b/6 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस सबको 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर क्या बनेगा, -3a प्लस बी इज इक्वल टू 6, और ये बन रहा है a माइनस बी इक्वल टू -1। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, b से b कैंसिल होगा, -3 प्लस a बनेगा -2a इज इक्वल्स टू 5, तो b बनेगा तुम्हारा -5/2। और b अगर -5/2 अगर इसमें पे पुट कर दो तो a बनेगा तुम्हारा -1 प्लस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बनेगा 3/2। ये रहे तुम्हारे दोनों आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन वैसा ही है, देखना क्या बोल रहा है, फाइनाइट आंसर आएगा और तुमको ए और एल पूछा है। तो वापस से वही, डिनोमिनेटर का पावर कितना है, क्यूब है, मतलब मैं तीन टर्म तक खोलने वाला हूँ। sin 2x फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टर होता है जब वो x रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x, तो क्या बनेगा, ये खुलेगा तुम्हारा 2x के टर्म्स में, तो आंसर बनेगा 2x माइनस 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस a इंटू, ये तो नॉर्मल है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा x क्यूब है। फंडा वही है अभी भी, मैं सब टर्म एक ही टर्म से कॉमन ले रहा हूँ, एक्स अगर मैं कॉमन लिया तो आंसर क्या बनेगा 2 + x, सॉरी 2 + a, कि मैंने x कॉमन लिया ना यहाँ से, ये a जब मल्टीप्लाई करेगा तो x बनने वाला था इसलिए, यहाँ पे 2x, ठीक है, माइनस दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन, मैं एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा देखना, जब ये अल्टीमेट क्या बनने वाला है 8x³ बनने वाला है, मैं 8, तो आंसर क्या बना -8, और यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा -a, डिनोमिनेटर में क्या है x³ है। एक बार चेक कर लो वापस, ये 2x और ax है, तो दोनों में x अगर कॉमन लिया आंसर क्या बन रहा है 2 + a, और जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा 8x³ बन रहा है, तो 8x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 8, वो भी -8 -a। अब देखना बच्चों, यहाँ पे राइट साइड उन्होंने क्या बोल के रखा है कि तुम्हारा लिमिट फाइनाइट है, और लिमिट फाइनाइट तभी होगा जब ये x³ से ये x³ कैंसिल होगा, और x³ और x³ तो कैंसिल होगा, उससे पहले ये टर्म तुम्हारे क्या होनी चाहिए 0, तो आंसर क्या बन गया a + 2 इज इक्वल टू 0, तो a बन गया यहाँ से -2, ठीक है। वैसे ही अब ये अगर तुम्हारा फाइनल आंसर देने वाला है तो आंसर यही तो टर्म देगी ना, यही तो टर्म आंसर देगी तुम्हारी, ये वाली, ये पूरी टर्म तो आंसर देगी, तो आंसर कितना बनेगा तुम्हारा यहाँ पे -8 अपॉन 3 फैक्टर का मतलब 6 होता है, तो -8, a का वैल्यू कितना है -2, तो क्या बनेगा तुम्हारा +2 अपॉन 6, तो आंसर कितना बनेगा -1। ये रहा तुम्हारा लिमिट्स जो सॉल्व करते हैं सीरीज से, ठीक है। अगला वाला, अब लिमिट्स फॉर्म, कल हमने देखा था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वेरियस मेथड्स है उसके लिए, लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, कुछ फंक्शन इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो उसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। एक्चुअली ये लिमिट को सॉल्व करने वाला फंक्शन का जो लिमिट है इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको LHL और RHL करके हमको सॉल्व करना होता है। ये LHL RHL क्या है, LHL स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL स्टैंड्स फॉर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मतलब क्या है, अगर तुमको लिमिट, इससे पहले हम लोग क्या देते थे, हमको क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू a दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस, जब भी ये -a है, लेट मी क्लैरिफाई दिस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 का मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब -2 नहीं होता है, ये गलती मत करना, ठीक है। -2 से कोई लेन देना नहीं उसका, वो लिमिट a जैसे ही काम करता है, बट दैट मीन ये लेफ्ट साइड से आ रहा है। RHL का मतलब क्या है तुम्हारा, वही लिमिट रहेगा लेकिन a+ कर देंगे हम उसको। अब ये अगर ये LHL को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है तुमको, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रिप्लेस करना है a - h से, और जहाँ जहाँ x है वहाँ को रिप्लेस करना है a + h से, जब RHL की बात चले, ठीक है, एंड उसको सॉल्व कर देना है। अब देखो GIF, ये GF तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुमको पता ही है, ये वाला क्या होता है बेसिकली डब्बे के अंदर, इसको बॉक्स एक्स भी बोला जाता है। बॉक्स एक्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर 1.4 की वैल्यू तो उसका आंसर लेफ्ट में देता है, अगर 2 और 3 के बीच में और सेंटर में कोई पॉइंट आ रहा है तो लेफ्ट में कौन है 2, तो इसका आंसर ये 2.3 का आंसर वो 2 दे देगा, ठीक है। अब इन सब फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ये सब फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन याद रखना मैं x को जब a - h और a + h से रिप्लेस कर रहा हूँ तो उस टाइम लिमिट हमेशा एक्सटेंड्स टू 0 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये नंबर लाइन है तुम्हारी 5 + h, यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे अगर तुम्हारा 4 है, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 से थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और यहाँ पे पॉइंट जाने के बाद भी GIF उसको क्या करेगा, लेफ्ट में लेके जाएगा, तो ये आंसर क्या देगा 5, और 5 से अगर छोटा है थोड़ा सा तो यहाँ ये साइड आएगा, तो आंसर क्या रहेगा उसका 4, ठीक है। ये रहा तुम्हारा GIF। और उसका ही भाई FPF में क्या है, वही
ए प्लस एच में एफ पी एफ ए को खा जाता है, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा एच, एफ पी एफ का आंसर भी एच आने वाला है। और ए माइनस एच रहा तो ये ए को खा जाता है, माइनस एच बनता है, और एफ पी एफ ऑफ माइनस फंक्शन इज वन माइनस एच बनता है, ये भूलना मत, ठीक है। अब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस से बोलने की बात नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स का आंसर दो आंसर मिलते हैं, माइनस एक्स और प्लस एक्स एंड सो ऑन। अब मैं इसको करके दिखाऊँ, क्वेश्चन अगर ऐसा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ये मॉड के अंदर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू है। अब मैंने बोला था जब तक ये फंक्शन सॉल्व नहीं हो, जब तक फंक्शन की मैं नेचर नहीं पता कर लेता तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है, तो ये 2 है तो मतलब दोनों जगह पे देगा ये। अगर यहाँ पे एल एच एल की बात अगर करूँ मैं, तो एल एच एल में क्या करेगा, 2 माइनस रहेगा, जब भी 2 माइनस रहेगा इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर इसका ग्राफ ऐसा है तो लेफ्ट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से अगर आएगा तो ये माइनस खोलेगा बाहर, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस, ये कैंसिल होकर आंसर बनता है -1। वही अगर ये आर एच एल होता, राइट हैंडेड लिमिट, तो यहाँ पे क्या बन जाता तुम्हारा प्लस एक्स माइनस टू अपॉन प्लस एक्स माइनस टू, दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाता +1। देखो एल एच एल मेरा -1 है, आर एच एल मेरा +1 है, दोनों सेम है क्या, नहीं। अगर दोनों सेम नहीं है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 2 माइनस, तो मुझको खाली लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करना होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करता, फिर इसको मॉड माइनस में खुलता, तो आंसर आता माइनस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाता तुम्हारा -1, ठीक है। और एक शॉर्टकट है इन सब में, ये शॉर्टकट सीधा सैंडविच थ्योरम के 50% क्वेश्चन को बाईपास कर देगा। ये शॉर्टकट ऐसा है तुम्हारा, शॉर्टकट क्या है देखना, लिमिट एक्सटेंड्स टू अगर इन्फिनिटी रहा तो जीआईएफ काम नहीं करता है, जीआईएफ सीधा उसका आंसर एक्स दे देता है, ठीक है। ये सैंडविच थ्योरम के बहुत से क्वेश्चन तुमको सिंप्लीफाई कर देगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने बोला हमारे पास शॉर्टकट है या फिर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ है तो हम उसका यूज़ करेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जीआईएफ काम नहीं करता है, वो एक्ट करता है एज एन एक्स। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लॉग ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखो अभी n सामने आ गया तो ये बन गया तुम्हारा n इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर एक्स की लिमिट अगर रखने जाओ ना तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आता है, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर फॉर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हॉस्पिटल लगा देते हैं। n इंटू लॉग एक्स का इंटू क्या बन गया 1/x माइनस एक्स का इंटू क्या बन गया 1, एक्स का इंटू क्या बन गया 1। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी, 1/∞ कितना बन गया 0, तो आंसर क्या रहा तुम्हारा -1। अब यहाँ पे देखना ये क्या बोल रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 है। जब तक मैं मॉड को सॉल्व नहीं करता मैं लिमिट को सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बात बताओ, ये मॉड एक्स का ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, 0 पे, और ये लिमिट क्या है -1, तो 0 -1 के लेफ्ट से आता है, इसलिए बन गया तुम्हारा LHL। LHL अगर सॉल्व करना है तो आंसर क्या बनेगा, cos2 माइनस cos2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये प्लस एक्स कहाँ से आया, इसने -x बाहर दिया, और माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए आंसर +x आया। वैल्यू रख के देखो आंसर इसका भी 0/0 फॉर्म आता है, लगा दो हॉस्पिटल डायरेक्टली, फिर आंसर क्या बन गया, cos2 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो बन गया +2 sin 2x, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 2x, x का डेरिवेटिव बन गया 1, इस सब में x की वैल्यू कितना है -1 है, 2 इंटू साइन ऑफ -2 अपॉन -2 + 1, ये माइनस ऑड फंक्शन इसलिए बाहर आएगा, ये बनेगा तुम्हारा -2 sin 2 अपॉन 1 -1, तो आंसर बनेगा ओनली 2 sin 2, ठीक है। अब ये वाला ये क्या बोल रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, और फंक्शन क्या है FPF है। एज आई सेड FPF को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो सॉल्व क्या करना पड़ेगा, LHL। LHL के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जाएगा तुम्हारा 0 माइनस, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा मैं, क्या रख दूँ 0 - h, ठीक है 0 - h, और यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा tan ऑफ 0 - h। और जैसे मैंने बोला था FPF में a - h का वैल्यू 0 - h का वैल्यू क्या देता है, देखना एक बार वापस, ये रहा तुम्हारा FPF, अगर कुछ भी रहा तो आंसर क्या देगा, ये 1 - h ही देता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 1 - h के नीचे tan के अंदर भी ये बनेगा 1 - h, और h का वैल्यू कितना है 0, तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 1/tan1, और tan 1 क्या होता है 1/tan1, आंसर आता है cot 1। ये रहा LHL। बात करो अभी RHL की, RHL में क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस है, जहाँ पे FPF वहाँ पे क्या बनेगा 0 + h, यहाँ पे क्या बनेगा tan ऑफ FPF में 0 + h। 0 + h मतलब h, और FPF h कितना आता है h ही आता है, तो अपॉन में भी क्या है tan h अपॉन tan h कितना बन गया 1। अब RHL 1 आया है, LHL cot 1 आया है, दोनों सेम है क्या, नहीं, इसीलिए इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में बात करेंगे हम लोग अभी।
अब ये वाले क्वेश्चन में बोला ऐसे क्या है, हमको ऑलरेडी 2+ दिया है। 2+ का मतलब भी होता है कि भैया तुमको बाय डिफ़ॉल्ट में ही RHL ही सॉल्व करना है। तो जहाँ पे RHL सॉल्व करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2+H। ठीक है, ये क्या बनेगा, साइन ऑफ, इसको भी क्या लिखेंगे 2+H-2। डिनोमिनेटर में भी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे भी आएगा 2+H-2 का होल स्क्वायर, और लिमिट इस बार क्या बनेगा, h टेंड्स टू 0। अब क्या हो रहा है, 2+H 2 को खा जाता है ये, तो आंसर ओनली बचेगा H। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बनेगा साइन H, और डिनोमिनेटर में देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बन गया H²। मैं ऐसे लिख रहा हूँ H×H, साइन H/H कितना है 1, H कैंसिल, आंसर कितना बन गया इसका 1। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन ये भी वैसा ही है। देखो 0 माइनस बोला है, मतलब क्या पूछा हमको, ऑलरेडी भैया ने पूछा है कि LHL सॉल्व करके दिखाओ। तो LHL सॉल्व कैसे करते हैं, फिर LHL को लिमिट एक्सटेंड्स 0 बन जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले कॉट इनवर्स ऑफ जहाँ जहाँ ये है तो क्या बनेगा, इधर ये बनेगा -H FPF में। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, GIF नहीं है वो कॉट इनवर्स ऑफ ये भी क्या बनेगा -H। और एज आई सेड, क्या बोला मैंने, कॉट इनवर्स के अंदर FPF में -H का मतलब होता है 1 - H, और ये भी क्या बनेगा तुम्हारा कॉट इनवर्स, ये भी कॉट इनवर्स क्या बनेगा 1 - H। वैल्यूज रख के देख लेते हैं फिर। H की वैल्यू कितना है इस बार 0, तो ये क्या बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ, ये बनेगा 1, ये क्या बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब कॉट इनवर्स ऑफ 1, ये कॉट था एक्चुअली, इनवर्स नहीं था यहाँ पे क्वेश्चन में, ये कॉट था ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, कैंसिल हो के आंसर कितना बन जाता है फिर 1। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू E है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट भी E पे है, तो दो वैल्यूज आएंगी, एक LHL आएगा, दूसरा RHL आएगा। LHL में ये माइनस देगा, RHL में प्लस देगा, तो आंसर क्या बनेगा log x - 1 अपॉन ये माइनस ऑफ x माइनस ई देगा, और यहाँ पे राइट में क्या आएगा log x - 1 के x माइनस ई आएगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लो क्योंकि 0/0 फॉर्म आता है। ठीक है, कर लो डिफरेंशिएशन, log x का डेरिवेटिव क्या बन गया तुम्हारा 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया -1 x का डेरिवेटिव ना, तो आंसर कितना बना -1/e। इसका आंसर कितना आएगा 1/e, दोनों सेम है क्या, नहीं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगला वाला ये सब, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, तो क्या करेंगे हम लोग LHL RHL के लिए जाएंगे। LHL में क्या आएगा तुम्हारा, ये क्या बनेगा 0 - H। ठीक है, ये तो तुम्हारा 0 - H का मतलब क्या बन गया, ये सीधा -H बन गया, ये वाला x। ठीक है, ये वाला क्या बनेगा बक्से के अंदर 0 - H, यहाँ पे साइन ऑफ, ये भी क्या बनेगा तुम्हारा, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा तो साइन डायरेक्ट माइनस ही दे देगा उसको माइनस ऑफ साइन H आ जाएगा। अब देखो, अब माइनस से माइनस प्लस हो गया, साइन H/H का वैल्यू बन गया 1, और 0 - H, अगर मैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, तो थोड़ा भी माइनस हो रहा है, लेफ्ट में कौन है -1, इसलिए आंसर -1 आएगा इसका। वापस देखना, GIF में 0 - H मतलब अगर यहाँ पे तुम्हारा 0 है, नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर तुम्हारा 0 है तो यहाँ पे -1 होगा, 0 से थोड़ा भी कम हो गया तो ये डायरेक्टली आके -1 पे आंसर दे देगा उसको। ठीक है, LHL। अब RHL को कैसे सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये तो तुम्हारा H बन गया है डायरेक्टली, ये H बन गया है, ये वाला क्या है तुम्हारा 0 + H का अल्टीमेट आंसर कितना आएगा 0, ये देखो ना 0 + H अपॉन ये भी क्या आएगा तुम्हारा, ये साइन H आने वाला, इसका आंसर क्या बनेगा 1, लेकिन 0 + H का आंसर 0 आता है, इसलिए आंसर इसका 0 आएगा। LHL -1 आ रहा है, RHL 0 आ रहा है, इसलिए आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगला वाला, अब देखो ये भी GIF का ही क्वेश्चन है। GIF में x - π/2 अपन cos x है, तो क्या करेंगे भैया, वही LHL, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे π/2 - h -π/2। ठीक है, a - h अपॉन a प्लस, ये भी क्या बनेगा cos ऑफ π/2 - h। अब π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, cos 90 - थीटा sin थीटा बन गया, तो आंसर क्या आ रहा है देखना LHL का, LHL आ रहा है तुम्हारा -h अपॉन sin h, और sin h/h का वैल्यू तो 1 बन जाता है, इसलिए आंसर कितना आएगा इसका -1। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं RHL में सॉल्व करता तो आंसर क्या आता देखना, ये बन जाता तुम्हारा π/2 + h -π/2, और नीचे भी क्या आ जाता cos ऑफ π/2 + h, इसका भी आंसर -1 आता है क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहा है, cos 90 + थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, दोनों का आंसर -1 - 1 है, लिमिट एग्जिस्ट भी करता है, उसका आंसर कितना है -1।
अब अगला वाला, ये भी क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से भी सॉल्व हो जाता है, तो तुम इससे भी सॉल्व कर सकते हो। एक बात बताओ, जीरो प्लस है तो जीरो, ये थोड़ा एक्सेप्शन क्वेश्चन है मैथ्स का। जीरो प्लस का मतलब जीरो से ज़्यादा, व्हाट इज़ द लास्ट लिमिट ऑफ दिस, लास्ट लिमिट क्या होता है उसका, इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी करके सॉल्व अगर करूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा बनेगा एक्स बाय ए, और मैंने जैसे बोला था इन्फिनिटी के सामने जी आई एफ टिक नहीं सकता, वो काम नहीं करता। तो आंसर कितना बनेगा, बी बाय एक्स, एक्स कैंसिल हो जाता, आंसर इसका बी बाय आ जाता। ठीक है, जिसको ये पसंद नहीं आया तुम ऐसा भी कर सकते हो, एफ जी आई एफ को, इसको, यही एक तरीका है सॉल्व करने का। और एक बी का सॉल्व कर सकते हो एक्चुअली। अगर सपोज कोई नंबर ऐसा है तो इसको मैं क्या लिख सकता, जी आई एफ एक्स माइनस एफ पी एफ एक्स, तो मैं ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, सॉरी प्लस एफ पी एफ एक्स, तो यहाँ पे जी आई एफ की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स माइनस एफ पी एफ एक्स। इसको लिख दो, फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्स माइनस ए, इसको लिख दे रहा हूँ मैं, ये बनेगा तुम्हारा बी माइनस एक्स माइनस एफ पी एफ में बी बाय ए। इसको खोल दो, तो ये जब मल्टीप्लाई करो एक्स एक्स कटेगा, आंसर आएगा बी माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए, एफ पी एफ में बी अपॉन एक्स था एक्चुअली, वो बी अपॉन एक्स था। ठीक है, अब बताओ लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब जब इसको पता चलेगा एक्स का इन्फिनिटी हो रहा है, तो जब भी ऐसा ज़ीरो था, एक्सटेंशन जीरो था, जब भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वन बाई जीरो कितना बनेगा, इन्फिनिटी। लेकिन एफ पी एफ का मैक्स औकात कितना होता है, एफ पी एफ ज़्यादा से ज़्यादा वन हो सकता है, इसलिए ये वन बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, जीरो से वन, और जीरो से वन को अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर कितना बनेगा, जीरो। इसलिए आंसर क्या आता है उसका, बी बाय। ये भी एक मेथड है, ऊपर वाले भी मेथड है। ठीक है, अगला वाला, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू वन अपॉन कॉस, ये वाला एक सीरीज बना रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखना, ये वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ देखना, मैं पकड़ के चल रहा हूँ, लेट वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं टी रख रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर लिमिट, अगर मेरा एक्स का वैल्यू अगर जीरो चला गया तो टी कितना बनेगा, यहाँ पर टी हमारा इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, वन बाई जीरो इज इन्फिनिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला क्या बन रहा है, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, वन बाय साइन स्क्वायर क्या है तुम्हारा टी, ये क्या बनेगा टू रेस टू टी, ये क्या बनेगा थ्री रेस टू टी, ये वाला क्या बनेगा फोर रेस टू टी, कब तक, ये बनेगा तुम्हारा एन रेस टू टी तक। और ऊपर क्या बन रहा है, ये वन बाई टी बन रहा है, क्योंकि ये वन बाय साइन स्क्वायर अगर टी है तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी तो वन बाई टी बनेगी। अब इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है, एन रेस टू टी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अगर मैं एन रेस टू टी को बाहर निकालूंगा, ब्रैकेट के बाहर जब आएगा तो एन रेस टू टी ये वन बाई टी लेके आएगा, पावर में जो था इसको लेके आएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बना, डिनोमिनेटर ब्रैकेट में क्या बना, ये बनेगा वन बाय एन, यहाँ पे टी आएगा ना, एन नहीं आएगा, वहाँ पे टी आएगा, टी रेस टू टी आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है फिर तुम्हारा वन बाई टी, ये बनेगा टू बाई टी, ये बनेगा थ्री बाई टी, ये बनेगा फोर बाई टी, ये अप टू चलेगा, इसका भी पावर टी है, इसका भी पावर टी है, ये भी टी है। ठीक है, अब टी का वैल्यू अगर इन्फिनिटी बन गया तो ये पूरा, ये लास्ट में प्लस होना आएगा। अगर टी का पावर, टी का वैल्यू अगर इन्फिनिटी बन रहा है तो ये सब के सब क्या बनेंगे, जीरो, और ये भी क्या बना, टी से टी कट रहा है, तो आंसर कितना आता है तुम्हारा, खाली यहाँ पे एन आंसर आ जाता है ये। अब ये वाला क्वेश्चन, ये हमने डी देखा था डिफरेंट इंटीग्रेशन में, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। लिमिट अगर देखोगे ना, जीरो बाय जीरो फॉर्म आता है, जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगा तो मैं क्या करूँगा, हॉस्पिटल लगा दूंगा। हॉस्पिटल कैसे सॉल्व, अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन जीरो से एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, लगाओ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर लिमिट रखना पड़ता है इसके अंदर, तो आंसर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, टू एक्स, और जब जीरो रखोगे तो बनेगा, ये बनेगा माइनस सेक स्क्वायर जीरो इंटू जीरो का डेरिवेटिव कितना बन जाता है, जीरो। डिनोमिनेटर में यू इंटू वी रूल, पहला फंक्शन आया था साइन का डेरिवेटिव बन जाता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा वन। अब एक्स का वैल्यू कितना है, अब देखो वापस एक बार क्या बन रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, ये टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। अगर मैं जीरो रखने जाऊँ तो ये क्या बनेगा, सबको मैं एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बन रहा है, ये टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। इससे क्या हो गया, सेक एक्स की वैल्यू कितना है, जीरो, सेक जीरो इज़ वन, तो टू अपॉन कॉस जीरो इज़ वन, इसका भी आंसर वन, तो आंसर कितना बन रहा है, वन।
देखो गाइस, ये लास्ट लास्ट बिट है इस वीडियो का। इसको सैंडविच थ्योरम भी बोला जाता है। सैंडविच थ्योरम ये सबसे सिंपल चीज़ है। बेसिकली क्या होता है, कोई अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर है ना, और एफ ऑफ एक्स अगर किसी दो फंक्शन के बीच में है, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में, तो अगर तुमको एफ ऑफ एक्स के वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है तो अड़ोस नेबर के जो फंक्शंस हैं उनके वैल्यू निकाल लो, और उनकी जो आंसर आएगा वही तुम्हारे फंक्शन का आंसर होता है। ठीक है, लेकिन ये सैंडविच थ्योरम ज़्यादातर तुम बुक्स अगर देखोगे ना, बहुत से बुक्स में सैंडविच थ्योरम स्पेसिफिकली यूज़ किया गया है जीआईएफ के लिए, लेकिन जो जैसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है देखना, अगर तुमको एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना है, उसके नेबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, नेबर वाले का आंसर है तुम्हारे फंक्शन का आंसर आ जाता है। और लिमिट यहाँ पे एक्सटेंड्स टू कितना है, 0। अब इसको 0 लगाने से अच्छा तुम वो क्या बोल रहा है, सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, उसके नेबर वाले को 0 लगा दो। अगर मैं इसको इन दोनों को 0 लगा रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कितना है 0, एक्स का वैल्यू कितना है 0, इसका आंसर कितना आएगा 3, इसका आंसर कितना आएगा 3, इसीलिए इस फंक्शन के लिमिट का आंसर भी कितना बनेगा 3। ये इतना सिंपल है सैंडविच थ्योरम। देखो यहाँ पे भी देखो, अब क्या बोल रहा है वो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन इसका मेरे को निकालनी है, और मेरे को बोला गया है लॉग एक्स इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन दोनों को डिनोमिनेटर में एक्स है इसलिए एक्स से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, इसको खोल दो, ये बनेगा 0, ये बनेगा तुम्हारा लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/√x। अब लिमिट एक्स का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, ये ऑलरेडी 0 है। डिनोमिनेटर अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी चला गया तो 1/इन्फिनिटी कितना बन जाता है 0। तो लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है, इसलिए बीच वाले फंक्शन का इसका आंसर कितना बनेगा फिर 0। इसको सैंडविच थ्योरम बोला जाता है। देखो अब ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2/x को। अब इसको सैंडविच थ्योरम से सॉल्व कैसे करते देखना। मुझको क्या पता है, साइन के अंदर कुछ भी हो फंक्शन एंगल में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितना बनेगा, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, अब मेरे पास ये तो आ गया है। अब क्या मिसिंग है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, सारे टर्म्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बनेगा -x²। ये बनेगा तुम्हारा x² इंटू साइन ऑफ 2/x इज लेस देन x²। ठीक है, अब क्या करना है, सबको लिमिट लगा दो। लिमिट क्या है तुम्हारा 0। देखो लिमिट अगर मैं इसको 0 लगा दूँ तो ये भी क्या बनेगा 0, ये तो फंक्शन ही था मेरा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x² इंटू साइन ऑफ 2/x, ये भी क्या बनेगा 0। अगर लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है, तो इसका आंसर अल्टीमेटली क्या बनेगा 0। सैंडविच थ्योरम मैंने बोला था, बहुत सिंपल है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखना, कॉस को कुछ भी एंगल हो उसका आंसर क्या बनने वाला है, -1 से +1 के बीच में। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, x⁴ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बनेगा x⁴ कॉस ऑफ 1/x², ये भी क्या बनेगा तुम्हारा x⁴। अब क्या करना है, इसको लिमिट लगा दो। अगर इसके तुम 0 रख रहे हो तो ये भी तुम्हारा 0 आएगा, ये तुम्हारा फंक्शन ही था। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x⁴ कॉस ऑफ 1/x², ये भी क्या बनेगा 0। लेफ्ट में 0, राइट में 0, तो आंसर कितना आएगा 0। अब ये देखना, ये भी वही, इसको अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 रखना है तो इसको 1 सॉल्व करने से अच्छा साइड वाले में 1 रख दो। इसका आंसर ऑलरेडी 3 दे के रखा है। ये क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 + 4, सॉरी 2 + 4 इज 6, 6 - 3 इज 3। देखो लेफ्ट में 3 है, राइट में 3, इसलिए आंसर कितना बनेगा 3। अब ये क्वेश्चन में सैंडविच थ्योरम पे सॉल्व होता है, तो अगर बुक्स देखोगे ना, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। GIF की वैल्यू कहाँ से कहाँ, x-1 और x के बीच में है। GIF 2x की वैल्यू कितना कहाँ, 2x-1 और 2x के बीच में। ये GIF 3x की वैल्यू कहाँ, ये तुम्हारी 3x-1 और 3x के बीच में, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा कहते कब तक चलेगा, जब ये NX जब आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा NX, और यहाँ पे क्या बनेगा NX-1। फिर बाद में क्या, इन सबको जोड़ दो। अगर जोड़ना है तो यहाँ पे क्या बनेगा x + 2x प्लस अप टू NX -n क्यों, 1 1 1 1 कितनी बार, n बार ऐड हो जाएगा, ये तो तुम्हारा फंक्शन ही बन जाता है। ये फंक्शन ही बन जाता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी क्या बनेगा x + 2x प्लस 3x, कब तक, ये NX। फिर बाद में इसको सॉल्व करना होता है, इसको से डिवाइड करने के बाद। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसको अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताऊँ तुम लोग को, तो सैंडविच थ्योरम का यूज़ ना करते हुए, बहुत से बुक्स में तुमको ये मिलेगा कि तुमको सैंडविच थ्योरम से इसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला था, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी के सामने GIF काम नहीं करता है। तो ये पे क्या बनेगा x प्लस, ये क्या बनेगा 2x, ये क्या बनेगा 3x, ये बनेगा 4x, कब तक चलेगा ये NX तक। और डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा n² है। ठीक है, अब अगर x कॉमन ले रहे हो तुम लोग सब में से, तो क्या बन रहा है 1 + 2 + 3 + 4, कब तक n तक। डिनोमिनेटर में क्या है n² है। याद है किसको, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n + 1/2, n² तो है ही। अब लिमिट, तो सबके लिमिट क्या है यहाँ पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है।
ठीक है। अगर ये लिमिट n टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है, x नहीं एक्चुअली n है, लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर है तो मैं हम लोग क्या देखते हैं, कल हमने देखा था जब भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा तुम पावर चेक करते हैं, n इंटू एन क्या बनेगा n स्क्वायर, तो ऊपर वाली पार्टी का हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है और नीचे वाली पार्टी का हाईएस्ट पावर भी n स्क्वायर है, तो उस टाइम क्या होगा जब पावर अगर सेम होता है तो आंसर क्या होता है उसका रेशो, तो आंसर ऊपर वाला पर एक्स तो बाजू में था, यहाँ पे क्या बन गया 1/2, इसलिए आंसर क्या आया तुम्हारा x/2। ये भी वही क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, तुम सैंडविच से भी कर सकते हो, नहीं तो लगा दो JF के सामने काम, JF इन्फिनिटी के सामने काम नहीं करेगा, आंसर बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कब तक n स्क्वायर तक, ठीक है। और सब में कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारा x आ रहा है, और यहाँ पे कितना है n क्यूब है, ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1 2n+1 बाय 6, ये n क्यूब तो था ही, इंटू एक्स वेट कर लेगा, ऊपर की पार्टी का हाईएस्ट पावर, नीचे का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो 2n इंटू एन इज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इंटू एन के 2n क्यूब, तो ऊपर ही 2n क्यूब है नीचे 6n क्यूब है, तो रेशो कितना आएगा 2/6 मतलब 1/3 x, ये रहा तुम्हारा आंसर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस में -1 रख देंगे, ये भी यहाँ पे रखो -1 का स्क्वायर बन जाता तुम्हारा +1, ठीक है, तो +1 -1 -2 अपॉन -1 + 3, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स स्क्वायर ही है, ये क्या बनेगा -1 का स्क्वायर +1 -2 -1 अपॉन -1 + 3, सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो रहा है, तो -2 अपॉन 3 -1 इज 2, तो आंसर कितना बन रहा है -1, लेफ्ट में -1 है, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है -2/2 भी क्या बन रहा है -1, लेफ्ट में -1 है राइट में -1, इसलिए फंक्शन का आंसर भी कितना बन गया -1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पे देखना, अब इसको सॉल्व करने का ये प्रॉपरली सैंडविच से ही सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे क्या बनाया गया है, अंडर रूट के अंदर अगर n स्क्वायर अगर है तो ये सॉल्व कैसे, अब n स्क्वायर को सॉल्व करना है तो n स्क्वायर का देखो 1/n² को मेरे को लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1/n², यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1/n² n² + 2n, ऐसा क्यों हुआ, देखो डिनोमिनेटर में अगर मैं थोड़ा पार्ट अगर ऐड कर दूँ तो ये पार्टी ज़्यादा बढ़ेगी, और 1/, ये अगर मैक्स बन गया तो 1/, के कारण ये छोटा बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही इसको लिखने जाऊँ, अगर मैं 1/n² इसको लिखना है, सपोज मुझको n² + 1 को लिखना है, तो ये पे ऑलरेडी ऑब्वियसली n² से छोटा ही रहेगा 1/n² से, क्यों, डिनोमिनेटर में जितना छोटा क्वान्टिटी रहेगा उतना नंबर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना नंबर छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, देखो इसको लिखने का तरीका ऐसे लिख दूँ क्या, अंडर रूट के अंदर n² प्लस ये 2n था तो n+1 कर दूँ, ऐसा करते 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 तुमको लिखना ये पूरा के पूरा फंक्शन ही बन जाता है लेफ्ट और राइट में, और राइट में ये तुम्हारा कब तक आएगा पता है, जब तक राइट साइड में ये 2n+1 टर्म्स नहीं आती, 2n+1 अंडर रूट के अंदर n² + 2n है, और यहाँ पे भी 2n+1 अंडर रूट के अंदर n² अगर आ जाता है, तुम अगर इसको सॉल्व करने जाओ ना, इसका आंसर दोनों साइड में रेशो 2 और इस राइट में 2 आता है, इसलिए इसका आंसर 2 बन जाता है, ठीक है। अब लास्ट वाला, ये वाला क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, FPF GIF का क्वेश्चन है, GIF का क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखना, यहाँ पे LHL ले रहा हूँ, सबसे पहले LHL में क्या बनेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0 - h, और RHL में क्या लिखना पड़ेगा 0 + h, तो लिख दो 0 - h, फिर 1 - 0 - h, अल्टीमेटली -h लिख सकता हूँ मैं, 1 - -h प्लस इधर -h - 1 प्लस डब्बे में 1 - -h, अब खोलो 1 + h प्लस बक्से में -h - 1, अब जिसमें अब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस h प्लस 0 - h की वैल्यू बन रहा है -h - 1 प्लस ये वाला क्या बन रहा है तुम्हारा 1 + h, और सब में h की वैल्यू कितना है 0, तो क्या बनेगा 1 + 0, ये 1 डब्बे के अंदर -1, ये डब्बे के अंदर +1 बन रहा है, तो आंसर कितना आएगा 1 - 1 + 1 कैंसिल आ रहा है 1, और अगर मैं RHL लिख दूँ 0 + h, तो ये कितना आएगा 1 - h प्लस बक्से के अंदर h - 1 प्लस बक्से के अंदर 1 - h, अगर मैं यहाँ पे अगर h के लिए मैं 0 रख दूँ, ये क्या बनेगा 1 - 0 प्लस 0 - 1 का आंसर अल्टीमेटली क्या देने वाला है, h को अगर 0 है तो 1 - 1, ठीक है, एक में से छोटा एक में से कुछ कम हो रहा है,
वन में से कुछ छोटा, अगर यहाँ पे वन है, यहाँ पे छोटा हो तो आंसर कितना आएगा इसका 0, तो आंसर कितना आता है 0। इसका वन है, इसका 0 है, तो आंसर क्या आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा एक बार वापस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो था मैं इसको वापस एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये सीन देखो, देखो सबसे पहले यहाँ पे 1/∞ फॉर्म था, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 1/sin² को मैंने t रखा। ठीक है, इसे कारण sin² क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया 1/t। लिमिट की वैल्यू टेंडिंग टू 0 थी x की, तो इसलिए अगर x अगर 0 बना तो t तुम्हारा इन्फिनिटी बनेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखना, लिमिट तुम्हारा पहली बात तो लिमिट इन सब में t टेंड्स टू इन्फिनिटी बन गया है। अब ये क्या बन गया 1/ ये बन गया तुम्हारा t, ये बन गया 2/t, ये बन गया 3/t, ये बन गया 4/t, ये बन गया 5/t, अब टू क्या बन गया तुम्हारा n/t, और रेस टू कितना है 1/t है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन सब में से कॉमन निकाल लिया, n⁻t को बाहर निकाल लिया। लेकिन n⁻t⁻1/t जब बाहर आएगा तो बाहर आके वो ऐसा बनेगा n⁻t⁻1/t, और अंदर कितना बन रहा है, ये 1/n बनेगा रेस टू t, ये बनेगा 2/n⁻t, ये बनेगा 3/n⁻t एंड सो ऑन। ठीक है, अब t का वैल्यू 1/n, 1/2, 1/3 ये सब करते 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 इन सब का आंसर 0 बन जाता है और लास्ट में 1 बचता है यहाँ पे, तो इसलिए ये और टी कैंसिल हो जाता है। आंसर कितना बनता है नॉर्मल इसका n बन जाता है। यह है तुम्हारा सीरीज, सैंडविच एंड एक्सपेंशन। ठीक है, थैंक यू।